नमस्ते दोस्तों। आपका उद्दात हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। और भक्ति काल में भी हमारी बात कहाँ तक हो चुकी थी, मैंने बताया था कि भक्ति काल में नामकरण किस विद्वान ने क्या नाम दिया है उस पे हमारी बात हो गई थी। और कुछ भक्ति काल की विशेषताएं और भक्ति काल में साहित्य को किस किस कोटि में रख के हम बात करते हैं उस पे मैंने कल क्लास ले ली थी आप लोगों को। और ज्ञानाश्रय शाखा की विशेषताएं भी मैंने आपको लिखवा दी थी। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि भक्ति काल टॉपिक क्या, आप कहीं भी उसको पढ़ ले, लेकिन मेरा है कि मैं आज आपको ये पहले यही पढ़ा देती हूँ कि भक्ति काल के उदय के कारण किस विद्वान ने क्या क्या मानना है। भक्ति काल में जो भक्ति काल आया था वो क्यों आया था, हर विद्वान ने अलग अलग मानना है। तो भक्ति के उदय के क्या कारण थे विद्वानों के अनुसार, भक्ति उदय के कारण, भक्ति उदय के कारण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मानना है। तो उनके अनुसार ही हम बात कर ले कि किसने क्या मानना है। तो सबसे पहले तो हिंदी में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम शुक्ल जी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले क्या किस पे आते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो शुक्ल जी के अनुसार ही हम सबसे पहले बात करते हैं। शुक्ल जी तो कहते हैं कि जब भक्ति काल आया था उस समय मुगलों का जो भारत में जो आए थे मुगल, इस तो उनके प्रभाव से हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, भक्ति का उदय हुआ था। क्योंकि उस समय भाई मुसलमान जब आए तो भारतीयों के पास कुछ और तो कोई था नहीं, और कुछ काम तो था नहीं, इसलिए उन्होंने भक्ति की तरफ अपना रुख कर लिया था। तो इन्होंने क्या माना है, भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन इस्लाम के, इस्लाम के भारतीय आगमन की, भारतीय आगमन की प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया। इन्होंने माना है कि जो उस समय जब भक्ति काल का उदय हुआ था उस समय इस्लाम यहाँ आए थे, और उन्हीं के फलस्वरूप ये क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे भक्ति का उदय हुआ था। ये किसका मत है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है। देखिए, शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति आंदोलन इस्लाम के, किसके, इस्लाम के भारतीय आगमन, मतलब इस्लाम जब भारत आए तब उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप ही, मतलब कि उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए क्या हुआ था, हमारे यहाँ पे भक्ति का उदय हुआ था। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि शुक्ल जी है ना, शुक्ल जी का इतिहास क्या है कि जो हाल फिलहाल की जो घटनाएं थी ना उसी को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पे इन्होंने ये इतिहास को देखा है। लेकिन जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की यदि हम बात करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो द्विवेदी जी कहते हैं कि क्योंकि द्विवेदी जी का अपना ये अलग भी है कि द्विवेदी जी ना इतिहास को, जो हमारी प्राचीन जो संस्कृति है ना, जो प्राचीन संस्कृति ऐतिहासिक रूप से जो चली आ रही है उसके संदर्भ में ढूंढते हैं सब चीजें। तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्ति का जो आंदोलन हुआ था ना वो तो इनके, इनसे थोड़ी ना हुआ था, वो तो आलवार, जो हमारे दक्षिण में आलवार थे, उनकी ऐतिहासिक संस्कृति है जिससे हमारा सहज रूप से ये भक्ति आंदोलन आ गया था धीरे धीरे करके। तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो विचार है वो ये है कि भक्ति आंदोलन, भक्ति आंदोलन आलवारों से, आलवार जो दक्षिण में थे, आलवारों से चली आ रही, चली आ रही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक परंपरा का सहज प्रतिफलन है, सहज प्रतिफलन है।
सहज प्रतिफलन है। अब देखिए आप यहाँ पे ये दोनों को आप समझ सकते हैं कि भक्ति आंदोलन को उसी समय की जो इस्लाम की जो आगमन की जो प्रतिक्रिया थी उसके स्वरूप को किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। उसी समय के जो इस्लामिक जो आए थे भारत में उसके फलस्वरूप उसके प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति का उदय किसने माना है? शुक्ल जी ने। बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत हमारे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो कहते हैं कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, ये देखते भी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही इतिहास को, कि जो दक्षिण में जो आलवार जो थे भाई नामदेव वगैरह वो तो बहुत पहले से है, तो उनसे चली आ रही थी हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा के रूप में ही। तो भक्ति का आंदोलन ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा से किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस्लाम के प्रतिक्रिया स्वरूप किसने माना है? ये माना है शुक्ल जी ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम कि, और यदि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था राम कुमार वर्मा की यदि बात करते हैं, राम कुमार वर्मा, तो राम कुमार वर्मा जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जो कथन है उससे सहमत है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कथन से सहमत है ये भी, और गुलाब राय जी भी, बाबू गुलाब राय, ये दोनों ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से सहमत है। ये भी ऐसे ही कहते हैं कि जो इस्लाम है उसी से क्या हुआ था? भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। शुक्ल जी से सहमत है, शुक्ल जी से सहमत। अब ऐसे मैंने ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बता दिया, लेकिन आपको ध्यान देगा, आप नोट कर लेंगे तो कि राम कुमार वर्मा और गुलाब राय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये दोनों ही इस्लाम, तीनों ही इस्लाम से भारतीय इसका भक्ति आंदोलन का उदय का कारण मानते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किससे मानते हैं? आलवारों से मानते हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हुआ था। ठीक है, और अब हम बात करते हैं कि एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आपसे ये पूछे कि राजनीतिक पराजय की प्रतिक्रिया स्वरूप, तो ये भी मतलब कि इस्लाम और आए थे उस समय राजनीतिक मुद्दे ही मान सकते हैं हम इसको। तो राजनीतिक पराजय की यदि बात करते हैं तो ये इन्हीं से जुड़ेगा, शुक्ल जी से ही जुड़ेगा ये सब। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इस्लाम की विचारधारा से, इस्लाम की विचारधारा से मानने वाले कौन कौन है? इस्लाम, इस्लाम की विचारधारा, विचारधारा से वाले विद्वान कौन कौन से हैं? इस पे हम आप बात करेंगे कि इस्लाम की विचारधारा से मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। ये जो इस्लाम की विचारधारा मानने वाले हैं ना, ये कहते हैं कि इस्लाम के जो एकेश्वरवाद की भावना है, इस्लाम के एकेश्वरवाद की भावना, एकेश्वरवादी भावना, एकेश्वरवादी भावना से भक्ति का उदय हुआ था। भक्ति आंदोलन आया, या भक्ति आंदोलन ने जन्म लिया था, जन्म लिया। ये किसका मत है? ये जो इस्लाम जो धर्म है ना, इस्लाम धर्म से, इस्लाम के आने से नहीं, इस्लाम के आने का तो किसने बोला है? शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा और गुलाब राय ने उनका समर्थन किया है। लेकिन इस्लाम धर्म से ही ये भक्ति आंदोलन हमारे यहाँ है, ये किसने मानना है? ये मानने वाले विद्वान है हुमायूं, हुमायूं, कबीर खां, कबीर खां, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर ताराचंद, और आबिद हुसैन, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन। इन्होंने कहा है कि जो इस्लाम जो धर्म है ना उसकी एकेश्वरवादी जो भावना है उससे इस्लाम, ये भक्ति आंदोलन का यहाँ पे भारत में जन्म हुआ था। तो ये मानने वाले कौन कौन है? हुमायूं, कबीर खां, ताराचंद और आबिद हुसैन। ये जो ताराचंद ये तो वैसे भी मुस्लिम नाम है, आप लोग समझ ही जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ताराचंद है ना, तो आप ये मानना एक ही तारा, एक एक तारा, एक तारा बोलते हैं ना, तो ये एक तारा, ये इससे आप जोड़ के आप याद कर लेना। ये मानने वाले
विद्वान है एकेश्वरवादी भावना से। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये तो इनका हो गया कि भाई ये एकेश्वरवादी है, इस्लाम से मानने वाले, या फिर इस्लाम धर्म के आने से, या इस्लाम के आने से, या भारतीय संस्कृति से, ये हमारा हो गया। अब ईसाइयत, क्योंकि ईसाइयत से भी तो मानने वाले हैं, क्योंकि ईसाइयों ने हमारा यहाँ पे वो लिखा है इतिहास ग्रंथ, तो वो क्या पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने भी अपना मत दे दिया। तो हम कह सकते कि ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन, मानने वाले विमान, मानने वाले विद्वान कौन कौन है कि जो ये ईसाई ईसाइयत जो धर्म है, उसी से यहाँ पे भारत में भक्ति आंदोलन आया था। तो यहाँ पे कौन आएंगे, आप याद रखना कि वही ईसाई धर्म मानने वाले आएंगे। तो सबसे पहले तो हम ग्रियर्सन जी को ही ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, किसको लेंगे, ग्रियर्सन, सॉरी, ग्रियर्सन लिखना है हमें, मैं आचार्य लिख रही हूँ, ग्रियर्सन, ग्रियर्सन। सबसे पहले तो हम ग्रियर्सन जी को ही ले लेते हैं। और फिर आता है किथ, किथ महोदय, किथ महोदय, महोदय, किथ महोदय, विल्सन, विल्सन, और मैक्स वेबर, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। ये कौन है, ईसाइयत की देन। ये कहते हैं कि ईसाइयों का जो क्राइस्ट का जो रूपांतरण है ना, उसी से यहाँ पे भक्ति आंदोलन आया था। मैक्स वेबर की तो ने तो एक मत भी है, आपको लिखवा भी देती हूँ। मैक्स वेबर ने कहा है कृष्ण जो है ना, कृष्ण को क्राइस्ट, जो इनके जो क्राइस्ट है उसी का रूपांतरण है, रूपांतरण मानना है इन्होंने, रूपांतरण माना। ये किसने कहा है, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने कहा है कि जो कृष्ण को जो है आपके यहाँ पे भारत में, जो जिसको हम कृष्ण रूप से पूजते हैं, कृष्ण रूप से भगवान मानते हैं, वो हमारे जो ईसाई धर्म में जो क्राइस्ट भगवान है उसी का क्या है, रूपांतरण है, वही कृष्ण है, ये बोलते हैं। कौन, मैक्स वेबर। अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि अगर ईसाइयत को मानने वाले तो लगभग ईसाई लोग हैं यहाँ पे, और इस्लाम से मानने वाले तो मैंने बताया था कबीर खां और हुमायूं, वो इस्लाम धर्म वाले हैं। और हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, मैंने बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हमारी पुरानी जो संस्कृति है, ऐतिहासिक संस्कृति है, उससे मानते हैं। शुक्ल जी और राम कुमार वर्मा, गुलाब राय जी, वो मानते हैं कि जो इस्लाम, जो हमारे आक्रमण हुआ था यहाँ पे, तो इस्लामों का यहाँ पे वर्चस्व हो गया था। उस समय भारतीयों के पास और काम भी क्या था, क्या करते वो लोग, इसलिए वो भक्ति की तरफ चले थे। इसकी वजह से भक्ति आंदोलन आया था। इसी के कटाक्ष में फिर जो हजारी प्रसाद दे दीजिए, इसी बात को काटते हुए तो वो कहते हैं कि भाई आप ये बताइए कि इस्लाम कहाँ से आया था, पश्चिम से आया था, भाई उत्तर पश्चिम से आया था। तो हमारे भक्ति का उदय कहाँ होना चाहिए, भक्ति का उदय भी किधर होना चाहिए, उत्तर में होना चाहिए। सही बात है भाई, इस्लाम कहाँ से आया था, उत्तर पश्चिम से आए थे, और उत्तर पश्चिम से आया था तो भक्ति का उदय कहाँ होना चाहिए, भक्ति का उदय भी यही होना चाहिए। लेकिन हुआ कहाँ था भक्ति का उदय, भक्ति का उदय हुआ था दक्षिण में, दक्षिण में हुआ था। तो जब इस्लाम पर उत्तर पश्चिम से आए थे, उत्तर की तरफ से, तो फिर इस्लाम के प्रभाव से यदि भक्ति का उदय हुआ तो उत्तर में होता, फिर दक्षिण में क्यों हुआ। इसी को इसी बात के साथ कहते हैं कि दक्षिण में हमारे पहले ही आलवार जो संत थे,
वो भक्ति ले आए थे, भक्ति मानते थे। उन्हीं से धीरे धीरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पे भारतीय में यही भक्ति आंदोलन का उदय का कारण है। अगर नहीं भी इस्लाम आए होते तो भी भक्ति का रूप लगभग लगभग यही रहता हमारे यहाँ पे। ये कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। ठीक है। एक है हमारे राम रतन भटनागर। राम रतन भटनागर। इन्होंने कहा है कि भक्ति आंदोलन, जो हमारा भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान है। पौराणिक धर्म का पुनरुत्थान है। पुनरुत्थान ये कहते हैं कि जो हमारे मतलब कि जो पौराणिक जो धर्म था उसी का दोबारा से उत्थान यहाँ पे भक्ति आंदोलन के रूप में हुआ। ये कौन मांगते हैं? रामरत्न भटनागर। रामरत्न भटनागर। तो भट्ट से याद रखने हैं कि पुनः भट्ट से उत्थान हो गया। ये थोड़ा ट्रिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसा और कुछ नहीं है, जोड़ने के लिए मैंने बताया है। और ऐसे यदि हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण स्वामी आयंगर, कृष्ण स्वामी आयंगर, मैं एक बात तो आप लोगों को बताती हूँ कि पता है, हम जैसे उत्तर भारत में हम रहते हैं कि जितना महत्व मैंने दक्षिण, जब नवोदय में मैं सर्विस पे गई थी तो मैंने देखा था कि दक्षिण भारत है ना, दक्षिण भारत में धर्म को बहुत महत्व देते हैं। मैंने खुद ये चीजें नोटिस की वहां पे। माना कि हम भी धर्म को मानते हैं, सभी मानते हैं अपने अपने धर्मों को सभी। और मैं तो ये कहती हूँ कि सभी धर्मों का हमें भाई सम्मान करना चाहिए। लेकिन जितना दक्षिण में अपने अपने धर्मों का जो सम्मान है ना, उत्तर में उतना नहीं है। मैंने ये खुद से नोटिस किया। वो सबकी अपनी अपनी हो सकती है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं किसी के ऊपर ये बता रही हूँ। मैं खुद भी उत्तर से हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा लगा, मेरा खुद का जो मैंने महसूस किया वहां पे कि दक्षिण में हमारे जो अपने अपने जो धर्म है उसके प्रति सम्मान, उसके प्रति समर्पण और उसके प्रति जो मतलब कि लगाव है ना, और जो मान्यते हैं उसकी जो मतलब उसकी संस्कृति को जो अपना रखा है उन्होंने, उतना दक्षिण में, इतना उत्तर में नहीं है। तो मेरे को लगता भी है कि जो कहते हैं कि दक्षिण से ही आई थी हमारी जो भक्ति का जो उदय हुआ तो दक्षिण से हुआ था। तो मेरे को वहां पे जब मैं थी तो मेरे को ऐसा महसूस भी हुआ कि हाँ ये बात ठीक ही है, क्योंकि यहाँ तो मूल है, भक्ति का उदय हमारे दक्षिण से हुआ था, तो ये तो मूल है। इसलिए यहाँ पे भक्ति को सच में ज्यादा ही कुछ है। हाँ, अब हम देखते हैं कि हम मैं क्या बताती थी आप लोगों को। श्री कृष्ण स्वामी आयंगर ये मानते हैं कि जो भक्ति आंदोलन जो भारतीय स्रोतों से जोड़कर देखा है इन्होंने, इन्होंने भक्ति आंदोलन को जो पुराने जो भारतीय स्रोत है उनसे जोड़कर देखा है। प्राचीन भारतीय स्रोतों से जोड़कर देखा है। भारतीय स्रोतों से जोड़कर देखा है। जोड़कर देखा है। और इसी के साथ हम लगा सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने भी, बाल गंगाधर तिलक जी भी, तिलक, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन को जो भारतीय जो प्राचीन जो स्रोत है उन्हीं से जोड़कर इन्होंने देखा है। जैसे हम कह भी सकते हैं कि जो हमारा श्वेत उपनिषद है ना, निर्गुण भक्ति की सर्वप्रथम संकल्पना ही वहां से मिलती है हमें। इसको भी एक पॉइंट में आप लिख लीजिए कि जो श्वेत उपनिषद है ना,
श्वेता श्वेतर उपनिषद, श्वेता स्वर उपनिषद। इसी में जो निर्गुण जो भक्ति है उसकी प्रथम बार संकल्पना हमें देखने को मिलती है। निर्गुण भक्ति संकल्पना, सर्वप्रथम संकल्पना, सर्वप्रथम संकल्पना कहां देखने को मिलती है निर्गुण की? तो ये किस में मिलती है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। श्वेता श्वेतर उपनिषद में निर्गुण भक्ति की सर्वप्रथम संकल्पना देखने को मिलती है। ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि श्री कृष्ण स्वामी अयंगर और बाल गंगाधर तिलक जी ने हमारे जो प्राचीन जो स्रोत है उन्हीं से ये कहा है कि भक्ति आंदोलन आया था। तो प्राचीन जो स्रोत है श्वेता श्वेतर उपनिषद में, इसमें क्या मिलता है? निर्गुण भक्ति की जो सर्वप्रथम जो संकल्पना देखने को मिलती है वो श्वेता श्वेतर उपनिषद में देखने को मिलती है। आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा श्रीमद् भागवत गीता है ना, श्रीमद् भागवत गीता, भागवत तय नहीं आएगा, दय आएगा। ये पता नहीं आज पेन में क्या प्रॉब्लम है, ये अटक रहा है। भागवत गीता, इसी में भक्ति का स्पष्ट प्रतिपादन मिलता है। भक्ति का सर्वप्रथम स्पष्ट प्रतिपादन किसमें मिलता है? श्रीमद् भागवत गीता में। भक्ति का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन, स्पष्ट प्रतिपादन। तो ये आज पेन पता नहीं क्यों अटक रहा है, तो थोड़ा आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। हुआ है तो श्रीमद् भागवत जो गीता है उसमें भक्ति आंदोलन का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है या प्रतिपादन मिलता है। और यदि हम कृष्ण की बात करते हैं तो कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हाँ बताइए कहाँ मिलता है? तो कृष्ण का यदि बात करते हैं तो कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख मिलता है छंदो छंदोगय उपनिषद में। छंदो गए उपनिषद में। छंदोगय उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम? कृष्ण का। सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली हमें पता भी होना चाहिए कि भाई कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। हम भक्ति काल का पढ़ रहे हैं तो इसका हमें पता हो कि छंदो जो उपनिषद है, छंदोगय उपनिषद, उसमें सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख मिलता है। और भक्ति का स्पष्ट रूप से उल्लेख कहाँ मिलता है? स्पष्ट रूप से हम देखते तो श्रीमद् भागवत गीता में मिलता है। ठीक है। और यदि निर्गुण भक्ति की यदि बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि निर्गुण भक्ति का सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो श्वेता श्वेतर उपनिषद में सर्वप्रथम इसकी संकल्पना हमें देखने को मिलती है। जो ये हमारा नारदीय भक्ति सूत्र जो हमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसका नाम, तो उसमें भक्ति का खूब सांगोपांग रूप से चित्रण हुआ है। किसमें किसमें हुआ है? नारदीय भक्ति सूत्र में। भक्ति सूत्र में, नारदीय भक्ति सूत्र में
कहाँ मिलता है? नारदीय भक्ति सूत्र में भक्ति का सांग चित्रण हुआ है। ठीक है, ये हम कुछ कुछ छोटी छोटी बातें थी जो हम भक्ति के उदय कारण के साथ साथ हमने पढ़ ली। भक्ति के उदय के क्या क्या कारण थे, किस किस विद्वानों ने क्या क्या कारण माने हैं, उसके साथ साथ ये हमने थोड़ा सा देख लिया। एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है जो कई बार पूछी भी जाती है कि ये किसकी पंक्ति है। द्रविड़ उपजी भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो ये द्रविड़ उप भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद क्या है? भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। ये पंक्ति की है, तो ये पंक्ति है डॉक्टर सत्येंद्र की पंक्ति, डॉक्टर सत्येंद्र की। किसकी है? डॉक्टर सत्येंद्र की ये पंक्ति है, डॉक्टर सत्येंद्र की, भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। इससे भी कह सकते हैं कि हम भक्ति कहाँ उपजी थी? दक्षिण भारत में उपजी थी। द्रविड़ मतलब द्रविड़ जो दक्षिणी जो हिस्सा है वहां पे के लोगों को उधर को द्रविड़ बोलते हैं, तो इसलिए कहा कि भक्ति द्रविड़ उपजी और लाए कौन? रामानंद भक्ति को। ये पंक्ति सत्येंद्र की है। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं क्यों आज बोर्ड का दिक्कत कर रहा है, तो इससे ज्यादा हम आज नहीं पढ़ेंगे, कल देखते हैं। धन्यवाद। यदि क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।